एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। मैं शिवम पांडे, आपके अपने यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आईसीआर के मेन 8 इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, उनके विषय में हम जानेंगे कि कहाँ सिचुएटेड है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, हमारे कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं आईसीआर के द्वारा फिशरीज के पर्पज से एस्टेब्लिश किए गए हैं और कहाँ पे है। तो ये सारी जानकारी आप सबके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, आपके जेआरएफ एग्जाम्स के लिए और आपके डिफरेंट जो फिशरीज रिलेटेड एग्जाम होंगे तो उन सब में आपके लिए बहुत यूजफुल जानकारी होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए और हमारे साथ बने रहिए। और आइए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑडियंस 90% जो है वो बिना सब्सक्राइब के जा रही है, लेकिन आप सब एक सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। We are going to discuss about the different institutes which are main 8 institutes are established by ICAR for fisheries purpose. So let's begin. the पहले आता है ICAR सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल, जिसको आप सिफरी के नाम से भी जानते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में और ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। तो ये केंद्रीय अंतर्जलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। तो ये पहला इंस्टीट्यूट है जो ICAR द्वारा स्थापित किया गया। सबसे पहले जो है आज़ादी के बाद, इंडिया के फ्रीडम के बाद सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट था वो सिफरी का हुआ था। उसके बाद आते हैं ICAR सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि केरला, जिसको हम CMFRI बोलते हैं। इसका नाम बहुत सुनते होंगे। तो इसको CMFRI जो है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये कोच्चि में केरल में है, जो कि मरीन फिशरीज में रिसोर्स के रिसर्च में अपना योगदान देता है। तो ये कोच्चि में है। अब आते हैं ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोच्चि केरला, जिसको आप स्विफ्ट बोलते हैं। स्विफ्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1957 में हुआ था। तो सिफरी और CMFRI के बाद जो तीसरा इंस्टीट्यूट है वो स्विफ्ट है। और इसका जो कोच्चि में है केरला में जो इंस्टीट्यूट्स है वो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, जितने भी 8 इंस्टीट्यूट्स हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो केरला में ही। अब देखेंगे ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं CIFE का जो एजुकेशन हब है या फिशरीज का IIT कहें तो वो इंडिया में CIFE कहा जाता है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। तो CIFE का नाम आप बहुत सुनते होंगे और बहुत ज़्यादा वेल नोन इंस्टीट्यूट है। और CIFE एक मेन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन हब है जो फिशरीज का वो इंडिया में। तो CIFE के बाद आता है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स एंड रिसोर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। NBFGR की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1983 में हुआ था। और NBFGR फिश जेनेटिक्स के रिसर्च में जो है अपना योगदान देता है। और जितनी भी फिश की जेनेटिक इंजीनियरिंग संबंधी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन हो या फिर उनकी स्टैटिस्टिकल डाटा हो, उसका रिप्रेजेंटेशन और कंजर्वेशन सब NBFGR लखनऊ के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो मीठा जल जीवन अनुसंधान संस्थान है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सीफा जिसको कहते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1987 में हुआ था। तो सीफा जो है एक बहुत बड़ा जो इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे के पूरे इंडिया में फ्रेश वाटर स्पीसीज़ का और फ्रेश वाटर जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये सीफा है। उसके बाद आते हैं ICAR। तो आप देख पाएँ इस वीडियो में जितने भी 8 मेन इंस्टीट्यूट्स हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट डेट जो है क्या क्या है। और आगे भी इसी तरह की एजुकेशन वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इनक्रेडिबल फिशरीज। बहुत बहुत धन्यवाद।